गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने साइंस के लेसन 1 पेड़ पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का लेसन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कल पढ़ा था, पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 था स्थलीय पौधे, नंबर 2 था जलीय पौधे। फिर हम लोगों ने स्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा था। स्थलीय पौधे किसे कहते हैं? भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे स्थलीय पौधों के प्रकार। नंबर 1 मैदानी पौधे। मैदानी पौधे क्या होते हैं? मैदानों में उगने वाले पौधों के तने ठोस होते हैं। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इन पौधों में अनेक शाखाएं होती हैं और जड़ें दूर तक फैली होती हैं। ये पर्याप्त गर्मी और सर्दी सहन कर सकते हैं। जितनी भी गर्मी और सर्दी होती है ये सब सहन कर लेते हैं। ये पौधे गर्मियों में पत्तियों से लदे रहते हैं। जो मैदानी पौधे होते हैं इन पर गर्मियों में इन पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। सर्दियों में इन पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और सर्दियों में इन्हीं पौधों की ये पत्तियां गिर जाती हैं। ये हमें घनी छाया देते हैं। शीशम, आम, बरगद, गुलमोहर, पीपल, नीम आदि सभी पौधे मैदानों में उगते हैं। अब नंबर 2 मरुस्थलीय पौधे। पहला था मैदानी पौधे और दूसरा मरुस्थलीय पौधे। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। शुष्क स्थानों यानी सूखे स्थानों पर पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। ये पौधे सीधे, काष्ठीय, सूखे तथा कठोर होते हैं और इन पर बहुत कम शाखाएं होती हैं। इन पर पत्तियां या तो बिल्कुल नहीं होती या कठोर तथा आकार में छोटी होती हैं। इन पर या तो पत्तियां होती ही नहीं है, अगर होती हैं तो वो कठोर तथा आकार में छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पानी बहुत कम होता है, अतः पेड़ पौधों की पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि इन स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधों में पत्तियां या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। नागफनी, कांटेदार बेर, डंडाथोर, कीकर आदि इसी प्रकार के पेड़ पौधों की श्रेणी में आते हैं। नागफनी, कांटेदार बेर, डंडाथोर, कीकर आदि इसी प्रकार के पेड़ पौधों की श्रेणी में आते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ें भूमि में गहरी तथा लंबी होती हैं। मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें भूमि में गहराई तक होती हैं और लंबी होती हैं। मरुभूमि में जल बहुत गहराई में मिलता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जल बहुत नीचे होता है, जमीन में बहुत नीचे होता है, अतः इन पेड़ पौधों की जड़ें गहराई से जल अवशोषित करती हैं। अतः इन पेड़ पौधों की जड़ें गहराई से जल अवशोषित करती हैं।
अब आप सब इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।